प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अपने सदस्यता अभियान के लक्ष्य को पूरा कर लिया है, जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में बीजेपी ने 20,17,000 सदस्य बनाकर सदस्यता अभियान के लक्ष्य को हासिल कर लिया है। उन्होंने आगे बताया कि महिलाओं और नौजवानों ने बढ़ चढ़कर बीजेपी की सदस्यता ली है। साथ ही अल्पसंख्यकों ने भी 3% ज्यादा सदस्यता ली है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि 5 नवंबर को सक्रिय सदस्यों की सूची भी जारी कर दी जाएगी। देखिए 50 सदस्य जिसने बनाए हो, 50 प्राथमिक सदस्य जिसने बनाए हो, वो कार्यकर्ता हमारे सक्रिय सदस्यता की श्रेणी में आता है। एक फॉर्म उसका मिलेगा, वो फॉर्म भरा जाएगा। 100 रुपया सक्रिय सदस्यता का शुल्क है। नमो ऐप के माध्यम से शुल्क जमा करते हुए वो सदस्यता हम दे रहे हैं। मुझे बताते हुए खुशी भी है कि उत्तराखंड राज्य के अंदर हमारे कुलदीप जी द्वारा प्रथम सदस्य मुख्यमंत्री जी को बनाया गया। अगले दिन मुझे सदस्य बनाया गया और मुझे रसीद प्राप्त हुई जब मेरा ऑनलाइन नमो ऐप के माध्यम से सदस्यता शुल्क जमा हुआ। यह प्रक्रिया पूरे प्रदेश के अंदर चलेगी, हर जिले के अंदर चलेगी। 5 नवंबर को जो इन प्रक्रियाओं को पूर्ण करेगा उनकी सूची हम 5 तारीख को जिला मुख्यालय में लग जाएंगी। मंडल से उसकी सूची तय होगी और मुझे कहते हुए खुशी है कि हमारे उत्तराखंड के अंदर अभी तक जितना सदस्य है उससे संख्या हम बढ़ाएंगे। उत्तराखंड में सीएम धामी लव जिहाद और थूक जिहाद के मामले को लेकर सख्त नजर आ रहे हैं। वो लगातार इस बात को दोहरा रहे हैं कि हम इस तरह की वारदातों को राज्य में बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी को घेरते हुए कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने थूक जिहाद की वारदातों को बीजेपी की ही करनी बताई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के एजेंट ये काम कर रहे हैं और ये बीजेपी का एक एजेंडा है। आज तक क्या निश्चित रूप से भाजपा के लोग करा रहे हैं। ये भाजपा के एजेंट हैं, ये भाजपा के द्वारा प्रायोजित लोग हैं, ये फिक्स किए गए हैं लोग बाग। आप एक काम करो, हम कौन आदमी ऐसा था जो उसी का फोटो लेने के लिए वहां पर बैठा हुआ था? क्या उसी की दुकान थी? दूसरी दुकान में क्यों नहीं मिल रहा है? मेरा आरोप है ये, और मैं बिल्कुल पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, ये भाजपा का, क्योंकि जो मूल मुद्दे हैं प्रदेश के उनसे ध्यान भटकाने के लिए भाजपा इस तरह की निम्न स्तर की हरकत में आई है। दीपावली का त्योहार आने को है। ऐसे समय में अक्सर आपराधिक प्रवृत्ति के लोग इस दौरान आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने की फिराक में रहते हैं, जिसे लेकर पुलिस सतर्क हो चुकी है। जगह जगह संदिग्धों की रैंडम चेकिंग की जा रही है। इस संबंध में एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने बताया कि हाल ही में कुछ लोगों को पकड़ा गया है जिनसे धारदार हथियार बरामद हुए हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि वैध के साथ साथ अवैध हथियारों का जो ट्रेंड आजकल चल रहा है उस पर भी पुलिस नजर बनाए हुए है, जिससे त्योहारों के दौरान आपराधिक गतिविधियों को रोका जा सके और शहर में शांति व्यवस्था कायम रहे। इस तरह से कभी कभी बीच में ऐसा देखा गया है कि त्योहारों के समय में हो कोई आपराधिक घटना की वारदात भी थोड़ा बढ़ जाती है, या जिस तरह से कभी कभी लोग अवैध असला लेके घूमते हैं, पकड़े भी जाते हैं चेकिंग में। तो इसीलिए जो रैंडम चेकिंग का इसमें प्रावधान रखा गया, खासकर जो युवा एज ग्रुप के लोग हैं उनका जो रैंडम चेकिंग की जाए। साथ ही साथ जो बाइक्स पर घूम रहे हैं उनके नंबर्स वगैरह वेरीफाई किए जाए, क्योंकि हाल फिलहाल 1-2 घटनाएं हुई जिसमें देखा गया कि जो सिक्योरिटी प्लेट है वो ना होकर उसमें स्टिकर चिपका दिया गया था। तो ऐसे लगातार बीच बीच में रैंडम हम चेकिंग का अभियान भी चला रहे हैं कि ऐसे जो संदिग्ध लोग हैं कहीं किसी वारदात के लिए ना घूम रहे हैं। और साथ ही साथ इस तरह के वेपन का एक ट्रेंड बना हुआ है, लीगल के साथ साथ इलीगल वेपन भी लेके शिकायतें आती हैं, तो उसको देखते हुए कार्रवाई भी करते हैं और रैंडम चेकिंग कर रहे हैं, तो जिससे कि इस तरह के लोग जो हैं उस पर अंकुश लगाया जा सके। हरिद्वार की सर्वानंद घाट के पास खोखा संचालक से मारपीट करने वाले 10 युवकों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले सर्वानंद घाट के पास बने एक खोखे में मांस पकाए जाने की सूचना पर स्थानीय युवाओं ने मौके पर पहुंचकर हंगामा किया और खोखा संचालक की बुरी तरह से पिटाई कर दी, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। अब मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। देखो
ड्राई जोन है। यहाँ पे अगर मीट और मदिरा का कोई भी सेवन करता है या कुछ भी इस तरह की चीज़ें हमारे संज्ञान में आती हैं तो तत्काल कार्रवाई की जाती है। इसी तरह का एक संज्ञान में आया, उसमें पुलिस एक्ट में कार्रवाई भी की गई थी और जो लोग मारपीट कर रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाई भी अमल में लाई गई है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। इसमें जो लोग वहाँ पे मारपीट कर रहे थे उनके खिलाफ FIR पंजीकृत की गई और आगे की कार्रवाई की गई। वहीं लक्सर के बाजारों में करवा चौथ के मौके पर हर तरफ महिलाएं खरीदारी करती और मेहंदी लगवाती नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि इस त्योहार को पूरे देश समेत विदेशों में भी बैठे भारतीय बड़े ही खुशी से मनाते हैं। इस त्योहार में सुहागिन महिलाएं अपने पति के लिए लंबी आयु की कामना को लेकर दिन भर बिना खाए पिए व्रत रखती हैं। मान्यता ये है कि ऐसा करने से पति की उम्र लंबी होती है और वैवाहिक जीवन खुशहाल होता है। बढ़ते हैं आगे। देहरादून STF की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां टीम ने छापेमारी के दौरान नकली नोटों के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से टीम ने 80,000 रुपए के 500-500 रुपए के नोट बरामद किए हैं। मामले की जानकारी देते हुए STF SSP ने बताया कि युवक मेरठ का रहने वाला है, जो कि देहरादून के रेस्टोरेंट में नकली नोटों का कारोबार कर रहा है। आरोपी के पास से टीम ने नकली नोट बनाने का सामान, लैपटॉप, प्रिंटर बरामद कर लिया है और मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। व्यक्ति STF के द्वारा अरेस्ट किया गया है परमीत। ये मूलतः मेरठ उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और लगभग 7 माह से यहाँ मूलचंद एनक्लेव में फ्लैट में रह रहा था और इसके द्वारा ये जानकारी मिली थी कि ये कुछ नकली नोट जो है बाज़ार में चला रहा है, तो कुछ दिनों से इसकी निगरानी की जा रही थी। कल रात्रि को इसको अरेस्ट किया गया और इसकी कस्टडी से 80,000 के 500-500 के नकली नोट बरामद हुए। इसके अतिरिक्त कुछ नोट जिनकी अभी कटिंग नहीं हुई थी और सिर्फ प्रिंट हुए हैं वो बरामद हुए हैं और प्रिंटर और इसके साथ जो एसेसरीज़ हैं नोट छापने की वो इसके पास से बरामद हुई हैं, जो ये कार में लेके जा रहा था। और इसके अतिरिक्त ये अपने फ्लैट में एक फर्जी कॉल सेंटर भी चला रहा था, जिसमें कि ये लोगों को फ़ोन करके उनको जॉब देने के नाम पर उनसे 1500 से 2000 तक अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा लेता था। और इसी संबंध में 2022 में सेक्टर 5 पुलिस स्टेशन नोएडा से ये फर्जी कॉल सेंटर के संबंध में पहले भी जेल